अज्ञा जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो पूरी दुनिया घूमते हैं। हमने आपके लंदन में खड़े हुए आपके बहुत बेहतरीन शो देखे हैं, आपने लंदन से किए। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एक बड़ी चूक हो रही है भारत की तरफ से। हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खत्म हो रहे हैं। नेपाल से शुरू हुआ, नेपाल जैसा देश हमसे नाराज़ रहने लगा, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है। आज जो घटना घटी है कनाडा को लेकर, कनाडा ने हमारे राजनयिक को निकाला और बदले में जैसे मोहल्ले के बच्चे लड़ते हैं, हमने भी 2 घंटे बाद उनके राजनयिक को निकाल दिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए, उनका जहाज खराब रहा, 2 दिन वो होटल में रहे। हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी 2 दिन तक। ये जो आप मानते हैं एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाना कुछ नुकसान कर गया, कुछ चूक कर गया। एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, सुषमा स्वराज थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नाम थे, जसवंत थे, और अब एक ब्यूरोक्रेट है जो कनाडा से इतनी भी मित्रता नहीं निभा पाए कि बातचीत से मुद्दा हल होता। आज पूरे अमेरिका का बयान आ गया, लंदन से, यूके से बयान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ में है। हम पूरे विश्व पटल पे G20 अभी खत्म हुआ है, हम उसके ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, तब तक इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आ जा रही है। हमारी छवि की खराब नहीं हो रही है दुनिया में? मैं 2-3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अपने काम के तौर पर। एक सक्सेसफुल आपने जियो G20 किया है, लेकिन मैं फिलीपीन से लौट के आ रहा हूँ 48 घंटे 72 घंटे पहले यात्रा करके, और वहां पर ये पूछा गया चर्चाओं में, मैं तस्वीरें भेजूंगा आपको मीटिंग्स की, चर्चाएं हुई, और जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल, वो लोग बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं किसी भी बड़े विजिटर को उनके हिसाब से, तो उन्होंने हैनोई के बाइडेन के स्टेटमेंट को रेफर करके पूछा। हैनोई में जो बाइडेन ने कहा ना कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की है मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, चर्चा हुई है, यहां उन्होंने नहीं कहा, इमीडिएटली जाते कहा। अब नई जियो पॉलिटिक्स में 3 मुल्कों की बड़ी अहमियत बनी है अपने इकोनॉमिक कारणों से, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश। फिलीपींस की सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन है, ये सारे आपके सवालों से जुड़े उत्तर हैं, कि वो एक समय में चाइना के क्लचेस में था, चाइना की पकड़ में था। देखिए, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। अब वो चाइना की क्लचेस से आगे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के वो अमेरिका के करीब जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो सबसे पहले बारीकी से जियोपॉलिटिकल चेंजेस को समझें। नेचुरल है, जो एंटी चाइना होगा वो आपका एलाई बनेगा, और जो प्रो चाइना होगा वो आपका एलाई नहीं बनेगा, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में कनाडा में इंडियंस की प्रेजेंस है, इंडियंस की पॉलिटिक्स में प्रेजेंस है कनाडा में। आपको, एज यू राइटली सेड, आपको डील करने के इस तरह का, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़े से अपने तेवरों के लिए जाने भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा कि उनसे आप डील कैसे करिए। मैंने इंग्लैंड से एक रिपोर्ट की थी, 20 सेकंड में आपको बता दूं, और उस रिपोर्ट को आपको भेज भी दूंगा परिवर्तन अपने शो में। साबित किया था कि किस तरह से आज भी खालिस्तान के काम हो रहे हैं वहां पर, मतलब मूवमेंट के तौर पर, और भिंडरनवाले के पोस्टर्स लगे हैं वहां पर, बड़े बड़े गुरुद्वारों में। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को यूके में बैन किया जा चुका है, कितने टेलीविजन लोकल नेटवर्क्स को बैन किया जा चुका है, और फिर भी बहुत कुछ नहीं हो पाया है। जब, इन शॉर्ट, मैं कहना यह चाहता था कि जब वो जहां गैदर करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब समझ रहे हैं, कनाडा की स्थिति उससे ज्यादा खराब है। तो आपको इन सेंसिटिविटीज को समझना होगा कि अभी आप उस डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है कि आप सीधे डिक्टेट करेंगे, आप नेगोशिएट करेंगे। तो ये बहुत सारी, इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदल गई है पाकिस्तान और चाइना की वजह से। चाइना हमारे यहां अंदर घुसता चला आता है, जब चाहता है इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, तो वो बदल गई है। बांग्लादेश आप देखिए अपने आप को कितना स्मार्टली अलग करके रखता है, और वो अपने इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा है। मैं फार ईस्ट होके आया हूं अभी, ईस्ट का जो फारदेस्ट हिस्सा है वहां होके आया हूं, 17 घंटे एक तरफ की जर्नी होती है। वो चाइनीज से अलग हो रहे हैं। तो
बहुत सी चीजें बदल रही हैं और इसमें इंडिया को बहुत अहमियत के तौर पर देखा जाता है। इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज ऑफ आवर एंटरप्राइज, बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन्स, बिकॉज ऑफ आवर माइंड, नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स, तो उनको उस बहुत अहमियत और इंपॉर्टेंस से इंडिया को देखा जाता है। इसीलिए ये जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है।